dark facts and mysteries. मित्रों, क्या हो अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी फ्लाइट में आराम से सफर कर रहे हो और उस बीच कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जी हां, आज हम आपको एक ऐसे ही फ्लाइट के बारे में बताएंगे जो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गायब हो गई। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक निर्धारित यात्री उड़ान थी जो 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चीन के कैपिटल बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरते समय गायब हो गई थी। फ्लाइट में 227 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 15 विभिन्न देशों के लोग शामिल थे। इस फ्लाइट को अंतिम संपर्क 1:19 पर किया गया था, जो कि उस जगह का स्थानीय समय था जब विमान दक्षिणी चीन सागर के ऊपर था। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संचार टूट गया। आगे इसकी फिर कोई खबर नहीं मिली। संचार के खोने के बाद प्रारंभिक खोज प्रयासों का ध्यान दक्षिणी चीन सागर के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित किया गया था। बाद में यह निर्धारित किया गया कि विमान की अंतिम रडार स्थिति अपेक्षित मार्ग से काफी दूर थी और विमान की अंतिम ज्ञात स्थिति शायद दक्षिणी भारतीय महासागर के ऊपर थी। उपग्रह डेटा से पता चला कि विमान की संचार प्रणाली SERS को अक्षम कर दिया गया था, लेकिन विमान की स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली ने कई घंटों तक उपग्रह ग्राउंड स्टेशन को समय समय पर संकेत भेजे, जिससे विशेषज्ञ को विश्वास हुआ कि विमान संचार खोने के बाद भी एक महत्वपूर्ण अवधि तक उड़ता रहा। इसके बाद एक विशाल खोज ऑपरेशन हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के तट से दक्षिणी भारतीय महासागर में फैला हुआ था। वर्षों की कोशिशों के बावजूद विमान के मुख्य मलबे का पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ मलबे भारतीय महासागर के द्वीपों पर बहकर आ गए थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि विमान शायद स्वचालित पायलट पर उड़ रहा था और ईंधन समाप्त होने के बाद अंततः महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गायब होने की घटना ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनमें यांत्रिक विफलता, अपहरण या चालक दल या यात्रियों में से किसी एक द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई शामिल है। हालांकि इन विचारों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर 2015 में रियूनियन द्वीप पर एक फ्लैपरॉन मतलब विमान के पंख का हिस्सा पाया गया, जो विमान की अंतिम ज्ञात स्थिति से 3700 किलोमीटर दूर था। समय के साथ अन्य द्वीपों पर और अधिक मलबे के टुकड़े मिले। खोज क्षेत्र को अंततः दक्षिणी भारतीय महासागर में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में संकुचित किया गया। बड़े पैमाने पर खोज के बावजूद इस क्षेत्र में कोई और मलबा नहीं मिला। 2018 में आधिकारिक खोज को निलंबित कर दिया गया और विभिन्न स्वतंत्र जांच जारी है, जिसमें कई विशेषज्ञ उड़ान के अंतिम मार्ग की पुनः जांच की सिफारिश कर रहे हैं। इस फ्लाइट के यात्रियों में चीन के 153, मलेशिया 38 और कई अन्य देशों के लोग शामिल थे। इस घटना ने उन परिवारों को तबाह कर दिया जिनके प्रियजनों को कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ। दोनों पायलटों, विशेष रूप से कैप्टन झारी अहमद शाह के बारे में अटकलें और षड्यंत्र भी चर्चा में थे। चालक दल की संभावित भागीदारी को लेकर कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन इन विचारों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फ्लाइट MH370 का गायब होना इतिहास के सबसे बड़े हवाई रहस्यों में से एक बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो ATSB द्वारा की गई आधिकारिक जांच ने यह निष्कर्ष निकाला कि विमान की अंतिम स्थिति दक्षिणी भारतीय महासागर में है, लेकिन गायब होने का कारण स्पष्ट नहीं है। इस मामले ने निरंतर बहस और विमान ट्रैकिंग और सुरक्षा प्रौद्योगिकी में सुधार की मांग की है, पर इसके बाद भी आज भी इस विमान की कोई जानकारी नहीं मिली है। और बिल्कुल इसी तरह की समानता आपको अमेलिया ईयरहार्ट के केस में भी देखने को मिल सकती है। हमारे जीन भी मित्रों को अगर अमेलिया ईयरहार्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो हम उन्हें बता दें कि अमेलिया ईयरहार्ट एक अमेरिकी विमान अग्रणी और अटलांटिक महासागर के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला एविटर थीं। उनका जन्म 1897 में एटचिसन, कंसास में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही साहसिक कार्यों और विमान के प्रति जुनून विकसित कर लिया था। ईयरहार्ट ने कई विमानन रिकॉर्ड बनाए और अपने साहसी स्वभाव और महिलाओं के अधिकारों के प्रति समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। 1937 में
उन्होंने नौसैनिक फ्रेड न्यूनन के साथ एक लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान में विश्व भ्रमण करने का प्रयास किया। अधिकांश यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वे हाउलैंड द्वीप के पास प्रशांत महासागर में लापता हो गए। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद न तो ईयरहार्ट कोई पता चला और न ही न्यूनन का। उनकी गुमशुदगी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। उनकी विरासत आज भी साहसिक खोजकर्ताओं और एविएटर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मित्रों, क्या लगता है आप लोगों को? आखिर इतने रहस्यमय ढंग से कहाँ गायब हो गए ये सारे लोग? मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।